Hello friends, welcome to the channel Vet Bhai Ka Gyan. So in this video we will be going to discuss veterinary anatomy viva questions. So इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि जितने भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो सारे इंक्लूड हो. सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. सो लेट्स बिगिन. सो नंबर 1, विच स्टेन इज यूज्ड फॉर हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स. तो इसका आंसर होगा हेमेटोजाइलिन एंड ईओसिन. Then next, does epithelium tissue is possible without basement membrane? Yes, it is possible. So the example is transitional epithelium और इसका दूसरा नाम यूरोथीलियम भी होता है. ये एक तरह की स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता. फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ये ऐसी कैपिलरीज होती है जिसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये अलाउ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को टू गेट इन एंड आउटसाइड दी कैपिलरीज. एंड ये जनरली इंटेस्टाइन, किडनीज एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं. देन नेक्स्ट आपको याद रखना है डेंटल फॉर्मूला ऑफ ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग. ओके, सो ये डेंटल फॉर्मूला आप देख सकते हैं. सो इन कैटल द फॉर्मूला इज 0033 अपॉन 4033. इन हॉर्स 3133 अपॉन 3133 एंड इन डॉग 3142 अपॉन 3143. देन नेक्स्ट, व्हाट इज लाइसा. तो लाइसा एक तरीके का फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड है जो डॉग के अंदर प्रेजेंट होता है और ये लोकेटेड किधर रहता है, ये वेंट्रल सरफेस ऑफ द टिप ऑफ द टंग. ओके, तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि ये एक थिक फिब्रोमस्कुलर कॉर्ड है जो टंग के टिप के वेंट्रल सरफेस के मिडल में प्रेजेंट होती है और ये डॉग्स में होती है. ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है. देन व्हाट इज मार्गोप्लिकेटस. तो मार्गोप्लिकेटस ये हॉर्स में होता है और जो स्टमक है वो उसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है स्टमक हॉर्स का, एक ग्लैंडुलर एंड एक नॉन ग्लैंडुलर पार्ट. सो ये जो डिवीजन होता है ये एक तरीके से रफ लाइन प्रेजेंट होती है एंड इसी को मार्गोप्लिकेटस कहते हैं. देन विच आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस. सो हियर यू शुड रिमेंबर हेलिसीन आर्टरीज ऑफ पेनिस are responsible for erection. Then what is टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. तो जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो ईयर्स में होती है. ये एक तरीके से ये फाइब्रस शीट है एंड द कॉक्लियर, जो कॉक्लियर हेयर सेल्स होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ओके, एंड देन नेक्स्ट, इन विच सोल्यूशन द डेड ऑर्गन्स आर केप्ट और प्रिजर्व्ड. तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. तो इसका आंसर होगा फॉर्मेलिन. तो फॉर्मेलिन के अंदर जो भी डेड ऑर्गन्स है उसे प्रिजर्व करके रखते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन इन ऑक्स. तो इसका आंसर होगा ग्लूटियस मसल. देन विच आर्टरी इज यूज्ड फॉर द पल्स रिकॉर्डिंग इन डॉग. सो द आंसर विल बी फिमोरल आर्टरी. देन व्हाट इज हैमस्ट्रिंग. सो हैमस्ट्रिंग क्या होता है, ये 3 मसल्स को कंबाइनली बोलते हैं. अब वो कौन कौन सी मसल्स होती हैं, ये तीनों फेमोरल मसल्स हैं एंड दीज आर बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस. सो इन तीनों को कलेक्टिवली हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं. देन नेक्स्ट, मीजोवेरियम, मीजोसैल्पिंग्स एंड मीजोमेट्रियम. तो आपको पता है ये तीनों किधर मिलते हैं, ये तीनों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उधर मिलते हैं. एंड ये है क्या, ये एक तरीके से पेरिटोनियल फोल्ड है. मीजोवेरियम ओवरी को सराउंड करके रखते हैं. एंड देन मीजोसैल्पिंग्स है, ये किसको सपोर्ट करता है, यूट्राइन ट्यूब को. और मीजोमेट्रियम इट सपोर्ट्स यूट्रस. ओके, देन फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पटेलर लिगामेंट. पटेलर लिगामेंट के सर्जिकल रिमूवल को बोलते हैं लेटरल लग्जेशन ऑफ पटेला. तो इसमें क्या होता है, जो मीडियल पटेलर लिगामेंट होती है उसको कट करते हैं. ओके, तो इसमें जो एनिमल है वो लंगड़ा कर चलता है इस डिजीज़ में. तो उसको ठीक करने के लिए जो मीडियल पटेलर लिगामेंट है उसको कट कर दिया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लेटरल लग्जेशन ऑफ पटेला. Then internal structure of heart. Here you can see the diagram of heart. So ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं. जैसे कि स्टार्ट करते एट्रियम से, तो राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो राइट एट्रियम में आपको फोजा ओवेलिस दिख रहा होगा एंड फिर हम आते हैं राइट वेंट्रिकल में। सो राइट वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स, सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। सो पेपिलरी मसल्स यू कैन सी। देन इन लेफ्ट एट्रियम you can see here, then there is a valve present in between left atrium and left ventricle, that is known as mitral valve or bicuspid valve. Okay, and here papillary muscles are present in left ventricle. So आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में होनी चाहिए कि कौन से चैम्बर में कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट्स। सो बोन आर्टिकुलेशन, लिगामेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ बोन आर्टिकुलेशन, व्हाट इज़ जॉइंट, व्हाट आर लिगामेंट्स। ओके, सो जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं और ये क्या होता है, ये दो बोन के यूनियन को बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर एंड्स। तो जो बोन्स के आर्टिकुलर एंड्स होती हैं वो जब आपस में यूनाइट होती है या यूनियन होता है उनमें, सो और उनको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन या जॉइंट। और ये जनरली इसमें जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो लिगामेंट्स होते हैं। देन लिगामेंट्स ऑफ लिवर। लिगामेंट्स ऑफ लिवर आर फैल्सिफॉर्म और एंटीरियर लिगामेंट, राइट लेटरल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, कॉर्डेट लिगामेंट एंड लेजर ओमेंटम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है। सो ये आपके थ्योरी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ओके, सो ये नेम आपको याद रखने हैं और ये कहाँ से ज्वाइन होते हैं, किससे ज्वाइंट होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर बात करते हैं फैल्सिफॉर्म और एंटीरियर लिगामेंट की, तो ये जो लिवर का जो पैराइटल सरफेस होता है उसको किससे जोड़ता है, डायफ्राम से। ओके, देन राइट लेटरल लिगामेंट, ये किधर होता है, ये डॉर्सल पार्ट ऑफ लिवर को किससे अटैच करता है, कॉडल पार्ट ऑफ डायफ्राम। देन राउंड लिगामेंट, इट कनेक्ट अम्बिलिकल फिशर ऑफ लिवर टू अम्बिलिकस। Then caudate ligament attaches caudate lobe of liver to right kidney. Then lesser omentum, it extend into esophageal notch and it connect liver with omasum and lesser curvature of abomasum. Okay, तो मेन तो आपको इन सबके नाम याद होने चाहिए कि लिगामेंट्स लिवर के कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं। सो देयर आर बेसिकली 5 लिगामेंट्स आर प्रेजेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो ये भी आपको याद होगा, आप सबको अच्छे से मालूम होगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लिवर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो इसका आंसर होगा पैनक्रियाज। देन लार्जेस्ट नर्व ऑफ बॉडी, तो उसमें आपको क्या बताना है, स्चियाटिक नर्व। स्चियाटिक नर्व इज द, या शियाटिक नर्व, शियाटिक नर्व लार्जेस्ट नर्व है बॉडी की। देन नेक्स्ट, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, तो क्रेनियल नर्व कौन सी लार्जेस्ट होती है, ट्राइजेमिनल नर्व। ओके, ट्राइजेमिनल नर्व इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। और अगर आपसे लॉन्गेस्ट नर्व पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है, वेगस नर्व। देन नेक्स्ट, मार्गोप्लिकेटस, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं वाई हॉर्सेस कांट किक साइडवेज, तो उसमें आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है जिसे क्या बोलते हैं, चेक लिगामेंट। ओके, तो ये जो चेक लिगामेंट है ये किधर होते हैं, ये हिप जॉइंट में प्रेजेंट होता है और ये एक एक्स्ट्रा लिगामेंट होता है। ठीक है, तो इट रेस्ट्रिक्ट एबडक्शन मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट इन इक्वाइन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हॉर्सेस कैन स्लीप इन स्टैंडिंग पोजिशन, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है कि गैस्ट्रोनीमियस एक मसल होती है। ओके, पेरोनियस टर्शियस मसल जो है वो गैस्ट्रोनीमियस मसल के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देती है, नलीफाई कर देती है, जिसकी वजह से इस मसल की एक स्टैटिक कंडीशन बिल्ड हो जाती है और स्टैटिक कंडीशन की वजह से जो हॉर्स है वो हाइंड लिम्ब पर रेस्ट कर सकता है। ओके, एंड इसको पॉपुलरली इसका नाम जो है वो बोलते हैं स्ट्रे अपैरेटस इन हॉर्स। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो गैस्ट्रोनीमियस और पेरोनियस टर्शियस मसल, ये जो आपस में एक दूसरे को जो नलीफाई कर रही है, जिसकी वजह से गैस्ट्रोनीमियस मसल की एक स्टैटिक कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रे अपैरेटस। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इन विच हार्ट शेप्ड किडनी इज फाउंड, सो ये आपको ध्यान रखना है कि हॉर्स के अंदर हार्ट शेप किडनी मिलती है एंड वो भी कौन सी वाली, राइट किडनी। सो राइट किडनी इन हॉर्स इज हार्ट शेप्ड।
देन टेल द नेम ऑफ मसल्स ऑफ फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइंड लिम्ब की कौन सी मसल्स है और फोर लिम्ब की कौन सी मसल्स है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको नाम याद होने चाहिए सारे मसल्स के। जैसे कि अगर मैं फोर लिम्ब के बताऊं तो फोर लिम्ब के मसल्स है ट्रेपेजियस, रोम्बोडियस, ब्रोंकियोसिफेलिकस एंड लेटिसमस डॉर्साई, पेक्टोरल। सो ये किसकी मसल्स थी? फोर लिम्ब की मसल्स हैं। देन हाइंड लिम्ब की मसल्स पे आते हैं। सो टेंसर फैसिलाटा, सुपरफिशियल ग्लूटियस, मिडल ग्लूटियस, डीप ग्लूटियस एंड बाइसेप femoris. So these are the muscles. So I have just named few muscles, but there are plenty of muscles. So at least you should remember 5 to 6 names of muscles of forelimb and hind limb. लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ बॉडी। तो बॉडी के अगर लार्जेस्ट फोरामेन की बात करें तो वो क्या है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। अब ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कौन से बोन में प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देन लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ स्कल। अब इधर स्कल की बात करें तो स्कल में जो लार्जेस्ट फोरामेन है वो क्या है? फोरामेन मैग्नम। नंबर ऑफ बोन्स इन ऑक्स, हॉर्स, डॉग, पिग, फाउल। ओके, तो सो ये भी आपको पता होना चाहिए टोटल कितनी बोन्स होती है। तो ऑक्स की बात करें तो 208, हॉर्स में 200, डॉग के अंदर 291 बोन्स होती है टोटल, पिग में 274 एंड फाउल में 169। सो ये जो नंबर्स है ये आपको याद होने चाहिए। देन लार्जेस्ट ब्लड वेसल ऑफ रुमिनेंट्स। सो इसका आंसर होगा एब्डोमिनल अओर्टा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोब्स आर फाउंड इन लिवर ऑफ ऑक्स। तो ऑक्स के लिवर में कितने लोब्स मिलते हैं? सो देयर आर 4 लोब्स, दे आर राइट, लेफ्ट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। सो दीज आर द लोब्स दैट आर फाउंड इन liver of ox. Then next question, site for blood collection in ruminants, so that is jugular vein. Okay, so next question पे चलते हैं। सो आपको बताना है कि सारे जो स्ट्रक्चर्स है ऑस पेनिस, ऑस कॉर्डिस, ऑस ऑप्टिकस, ऑस रोस्ट्रेल, ऑस फ्रीनिक, फाउंड इन विच स्पीसीज, ये कौन से स्पीसीज में मिलते हैं। ओके, सो ऑस पेनिस जो है वो डॉग में मिलता है। ओके, एंड 2 ऑस कॉर्डिस, मतलब ये 2 होते हैं इन नंबर, एंड जो ऑस कॉर्डिस है वो ऑक्स में मिलता है। 2 ऑस ऑप्टिकस फाउल में मिलते हैं। 1 ऑस रोस्ट्रेल फाउंड इन पिग एंड ऑस फ्रीनिक इट इज फाउंड इन कैमल। ओके, सो फ्रीनिक मीन्स किससे रिलेटेड है वर्ड? ये डायफ्राम से रिलेटेड है। देन कंपोजिशन ऑफ बोन। तो बोन किससे मिलके बना है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोन के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है जो कि 86% होता है। देन कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ 5.8%, मैग्नीशियम फॉस्फेट 3% एंड सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम फ्लोराइड 5.2%। सो ये इनका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है बोन में। तो आपको ये पूरी कंपोजिशन याद होनी चाहिए। लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की लार्जेस्ट मसल कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, एंड लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है एनिमल्स में? वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ पेपिलाई फाउंड ऑन टंग। तो टंग में कितने टाइप के पेपिला मिलते हैं? सो दे आर फिलिफॉर्म, फंजीफॉर्म, लेंटिकुलर पेपिला, वेलेट और सर्कमवेलेट पेपिला। सो दीज आर द टाइप ऑफ पेपिला फाउंड इन टंग, फाउंड ऑन टंग। सो फिलिफॉर्म आर न्यूमरस इन नंबर, बहुत सारे होते हैं फिलिफॉर्म पेपिलाई। फंजीफॉर्म की बात करें तो ये साइज में बड़े होते हैं। लेंटिकुलर पेपिला इज ऑल्सो देयर, एंड उसके बाद वेलेट जिसको हम सर्कमवेलेट पेपिला भी बोलते हैं। ठीक है, ये बड़े होते हैं साइज में और इनका जो नंबर होता है 7 to 8 होता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुटरल पाउचेस फाउंड इन। सो गुटरल पाउचेस कहाँ मिलते हैं? हॉर्स में मिलते हैं। सो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। गुटरल पाउचेस आर फाउंड इन हॉर्स। टेल सम एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स। सो ब्रॉड लिगामेंट्स के एग्जाम्पल्स बताने हैं। ब्रॉड लिगामेंट्स
ये क्या है एग्जैक्टली, ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, ठीक है। और ये ब्रॉड लिगामेंट अलग अलग पार्ट से अटैच होते हैं, लाइक मीजोसैल्पिंग्स, मीजोमेट्रियम एंड मीजोवेरियम। तो ये सब क्या है, एक तरीके से ये सब फोल्ड है किसके, पेरिटोनियम के। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट से ही ओरिजिनेट होके ये इनका डिवीजन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, सो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो जैसा कि आप देख सकते हैं कैसा दिखता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज मैकल डाइवर्टिकुलम। मैकल डाइवर्टिकुलम एक तरीके का वेस्टिजियल रेमनेंट है किसका, वाइटेलाइन डक्ट का, ठीक है। और ये मिलता किधर है, इट इज़ फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैकल डाइवर्टिकुलम ये कहाँ दिखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक तरीके से ये क्या है, एक वेस्टिजियल रेमनेंट है वाइटेलाइन डक्ट का। देन टेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। तो लिवर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, सो इधर आप देख सकते हैं लिवर का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, पैराइटल सरफेस है। तो यहाँ पे आप लिगामेंट्स देख पा रहे हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। और इधर क्या क्या है, गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो अटैच्ड। एंड इधर आप देख पा रहे हैं राउंड लिगामेंट इज प्रेजेंट, अम्बिलिकल फिजर इज देयर, पैराइटल कॉन्वेक्स सरफेस, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ईसोफेजियल नॉच, वेना कावा, राइट लेटरल लिगामेंट्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स पैराइटल सरफेस पर दिखते हैं। देन हम बात करते हैं विजुअल सरफेस। तो विजुअल सरफेस पर भी आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या दिखता है, जैसे रीनाल इम्प्रेशन इज देयर, लिम्फ नोड्स इन दी पोर्टल फिशर, फिर आपको दिख रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट, डिओडेनम। ओके, सो ये सारे स्ट्रक्चर्स है जो अटैच होते हैं पैराइटल सरफेस ऑफ लिवर, ठीक है। अब बाइल डक्ट देख रहे हैं, लेजरोमेंटम। तो ये क्या था, लेजरोमेंटम, ये हमने लिगामेंट्स की बात की थी तो देखा था। ईसोफेजियल नॉच जो अभी हमें पैराइटल सरफेस पे भी दिख रहा था, ठीक है। सो ऐसे काफ़ी सारे ये लेबलिंग है, तो ये आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लासेंटा एंड इट्स टाइप। तो प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा इज अ रीजन ऑफ अपोजिशन बिटवीन यूट्राइन लाइनिंग एंड फीटल मेम्ब्रेन वेयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सचेंज्ड फॉर सस्टेनिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्लासेंटा एक तरीके से क्या काम करता है, एक तरीके से कनेक्शन है किसके बीच में, यूट्राइन लाइनिंग और फीटल मेम्ब्रेन के बीच में। और ये क्या काम करता है, ये एक्सचेंज ऑफ मेटाबोलाइट्स का काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। और इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। सो देयर आर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉरियोनिक विलाई। कॉरियोनिक विलाई के अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखें तो 4 टाइप का होता है, डिफ्यूज प्लासेंटेशन, कॉटिलिडनरी टाइप, जोनरी टाइप एंड डिस्कॉइड, ओके। तो इन चारों में एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे जोनरी प्लासेंटा कौन से एनिमल में मिलते हैं, तो ये किस में मिलेगा, कार्निवोर्स लाइक डॉग एंड कैट, ओके। ऐसे ही अगर डिफ्यूज प्लासेंटेशन देखें तो ये सो एंड मेयर में मिलता है। कॉटिलिडनरी प्लासेंटा ये रूमिनेंट्स में मिलता है ना। एंड डिस्कॉइड प्लासेंटा इज फाउंड इन रैबिट एंड प्राइमेट। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसके बेसिस पे था, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉरियोनिक विलाई। देन इसी का दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स। तो अगर एपिथेलियम कॉरियल प्लासेंटा की बात करें तो ये इसके एग्जाम्पल्स है हॉर्स एंड पिग। तो उसमें जो 6 लेयर्स होती है, 6 लेयर्स प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। देन सिन एपिथेलियो कॉरियल, इसमें क्या एग्जांपल आएगा, रूमिनेंट्स, ये रूमिनेंट्स में होता है। देन एंडोथीलियल कॉरियल ये कार्निवोर्स में मिलता है, एंड हीमोकॉरियल ये प्राइमेट्स में मिलता है, ओके। तो ये सारे, इनमें जो लेयर्स है एक एक लेयर कम होती जाती है। तो किसमें कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है ये आपको याद रखना है, और एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। टेल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का हम इसमें डायग्राम देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ आपको एंडिंग में दिख रहा होगा कॉनस मेडुलरिस, और इसके बाद क्या है, कॉर्डा इक्विना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कौन से रिब पर जाकर एंड होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, सो ये वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जनरली, तो ये आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा, सर्विकल पार्ट होता है, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल, कॉक्सिजियल, ओके। सो ये सब आपको बातें याद रखनी है।
अगर आपसे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन रुमिनेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स है ये स्पीसीज वाइज चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें रुमिनेंट्स का पूछा है तो मैं रुमिनेंट्स का बता देती हूँ। जो स्पाइनल नर्व्स है वो 37 पेयर्स होते हैं एंड क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स। ओके, सो ऐसे ही आपको सारे स्पीसीज के याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेंडाइमल एपिथेलियम फाउंड इन। तो ये किधर मिलते हैं, ये किसको लाइन करते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना ब्रेन के, उसको लाइन करते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के जो सेंट्रल कैनाल होती है उसकी लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं। देन लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज, तो स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट, लेयर्स फाउंड इन ट्यूबुलर ऑर्गन्स आउटर टू इनर। तो आपको वो सीक्वेंस बताना है, आउटर से लेकर इनर तक कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो एज यू ऑल नो, सबसे बाहर होती है सिरोसा, उसके बाद मस्कुलर कोट, उसके बाद सब म्यूकोसा, एंड सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। देन व्हाट आर दी कैरेंकल्स एंड कोटिलिडोन्स। सो जो कैरेंकल होता है वो मार्टनल साइड ऑफ प्लासेंटा को बोलते हैं, एंड कोटिलिडन क्या होता है, फीटल साइड ऑफ प्लासेंटा। सो ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कैरेंकल एंड कोटिलिडन। टंग इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो जो टंग है वो कहाँ से डिराइव होती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट 3 फेरेंजियल आर्चेस एंड अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 4th आर्च। सो ये आप आर्चेस देख पा रहे हैं, फेरेंजियल आर्चेस। तो जो टंग है वो फर्स्ट 3 आर्चेस से डिराइव्ड होता है, और 4th आर्च का भी एक स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टंग के फॉर्मेशन में। देन एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रायो इज नोन एज। सो जो एंडोडर्मिक जो लेयर होती है एम्ब्रायो की, उसे बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। देन व्हाट इज प्रिमिटिव स्ट्रीक। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फास्टली प्रोलिफरेट करते हैं और जर्म डिस्क के कॉडल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक ओपेक, लीनियर ओपेक स्ट्रक्चर बना लेते हैं मिड लाइन में, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल्स, ठीक है। सो ये जो डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो एक लीनियर ओपेसिटी जो आ जाती है एट द मिड लाइन ऑफ द जर्म डिस्क, सो इट इज नोन एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, सो ये जो मिडल पोर्शन है यह प्रिमिटिव स्ट्रीक। मीजोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम विच सेल्स। तो इसका आंसर होगा एपीब्लास्ट सेल्स। देन व्हाट इज सोमाइट्स और मेटामियर्स। तो सोमाइट्स या मेटामियर्स क्या होते हैं। जो पैराएक्सियल मीजोडर्म होती है वो सब डिवाइडेड होती है इनटू नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स, ठीक है। और ये जो क्यूबिकल ब्लॉक्स होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, सोमाइट्स या मेटामियर्स। तो अब ये पैराएक्सियल मीजोडर्म कहाँ से आई, तो जो इंट्रा एम्ब्रॉयनिक मीजोडर्म प्रेजेंट होता है वो सब डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, पैराएक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म एंड लेटरल प्लेट मीजोडर्म। तो ये जो पैराएक्सियल मीजोडर्म है ये फर्दर फिर डिवाइडेड होता है इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू, जिनको हम क्या बोलते हैं, सोमाइट्स या मेटामियर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेप्टम ट्रांसवर्स सेरियम। सो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ये एक सेप्टा होगा, और ये कैसे लोकेटेड होगा, ट्रांसवर्सली, ठीक है। तो ये तरीके का ट्रांसवर्स पार्टीशन होता है जो किसको सेपरेट करता है, थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। सो ये थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, पर ये क्या है, ये अभी ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक स्टेज ये फॉर्म होता है, और लेटर ये क्या फॉर्म करता है, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। ओके, सो जैसे ही सेप्टम ट्रांसवर्स सीरियम का नाम आए तो आपको क्या याद आना चाहिए कि आगे चल के क्या फॉर्म करेगा, डायफ्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइंड गट इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो हाइंड गट कहाँ से डिराइव होती है, एंडोडर्म से। हाइंड गट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायलिटेशंस आर फाउंड at the same time of development of heart, name them. Okay, so there are 5 dilatations found in the heart at the time of development. So these are truncus arteriosus, bulbus cordis, ventricle, atrium and sinus venosus.
So in this picture you can see truncus arteriosus, bulbus cordis, ventricle, atrium and sinus venosus. देन एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोरामेन आर फाउंड एट द टाइम ऑफ इंटर आर्टेरियल सेप्टम. सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसमें 3 फोरामेन मिलते हैं जिसका क्या नाम है, फोरामेन प्राइमम, फोरामेन सेकंडम एंड फोरामेन ओवेल. सो ये तीनों जो फोरामेन हैं ये मिलते हैं एट द टाइम ऑफ इंटर आर्टेरियल सेप्टम. द नेक्स्ट क्वेश्चन, aorta एंड प्राइमरी ट्रंक इज डिराइव्ड फ्रॉम. तो इसका आंसर होगा बल्बस कॉर्डिस. सो जो बल्बस कॉर्डिस है इट गिव राइज टू अपर पार्ट दैट इज ट्रंकस आर्टेरियोसस एंड लोअर पार्ट द कोनस. ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है वो फर्दर क्या करता है, डिवाइड करता है ट्रंकस को किसमें, 2 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, अओर्टा, और सेकेंड पार्ट इज पल्मोनरी ट्रंक. सो इस तरीके से डिवीजन होता है. लेकिन आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, डिराइव किससे होती है दोनों स्ट्रक्चर्स, ये बल्बस कॉर्डिस से डिराइव होती है. देन नेक्स्ट, रेमनेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट इन फीमेल is called Gartner's duct. Gartner's duct is the remnant of mesonephric duct and it is found in female. The next question, what is urachus? Urachus is urinary canal of fetus. So ये एक तरीके से क्या है, ये यूरिनरी कैनाल है जो किस में प्रेजेंट होता है, फीटस में. और फीटस में क्या होता है, जो यूरिन है वो डिस्चार्ज होता है इन दी एलेंटॉइक कैविटी थ्रू यूरेकस. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो जनरली वाइवा में पूछे जाते हैं. इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको सारे बोन्स के नंबर याद रखने हैं, जैसे कि कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल ऑफ ऑल स्पीसीज़. तो सारे स्पीसीज़ में इनके कितने कितने नंबर प्रेजेंट हैं, सो ये सारे आपको याद रखने हैं. Okay, so that's all in this video. So I hope that you like this video, and if you want the answer key or the solutions of all these questions, then please do mention in the comment box.